हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, एक दफा फिर हम मौजूद हैं दिव्य कुमार जी के साथ क्वेश्चन एंड आंसर के दूसरे एपिसोड में। दिव्य भाई, आपको मैं वेलकम कहता हूं, नमस्कार। जी सर, शुक्रिया। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। दिव्य भाई, ये दूसरा प्रोग्राम है हमारा, तो स्टार्ट करते हैं फिर, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये कमलाकांत हैं छत्तीसगढ़ से। ये पूछ रही है कि पाकिस्तानी हिंदू इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, और पाकिस्तानी हिंदू रियल हिस्ट्री को जानते हैं क्या। पहले जानते थे, पर एवरी डे बाय ईच पासिंग जनरेशन वो रियल हिस्ट्री की थोड़ी वो अफेड होती जा रही है नॉलेज। बाकी इंडिया को तो हमेशा पॉजिटिवली ही देखा जाता है। सही। गोविंद शर्मा है राजस्थान से, कह रहे कि जी नॉर्थ ईस्ट को 60 सालों तक इग्नोर क्यों किया गया था। सर, नॉर्थ ईस्ट को 60 साल तक इसलिए इग्नोर किया गया था क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडा में वो 60 साल जो गवर्नमेंट थी वो काम करती थी, और इंटरनेशनल एजेंडा ये था कि इसके ऊपर कभी काम ना किया जाए, इंडिया को फ्यूचर में मजीद तोड़ा जाए। सही। सिद्धू हैं कर्नाटक से, ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात क्या हैं, एक्चुअल हालात। सर, एक्चुअल हालात जो आप देखते हैं या जो हम बताते हैं उससे भी कई ज्यादा खराब है। हम सारा सच भी नहीं बता सकते, और इंटरनेट पे आप सारा सच देख भी नहीं सकते। पीवी नायक है हैदराबाद तेलंगाना से, वो कह रहे हैं कि जी कास्ट से रिजर्वेशन कब खत्म होगी, रिजर्वेशन। सर, इसका जवाब मैं दे चुका। इसका ये खत्म होगी 25 के बाद। सही। ठीक है जी। ये अचल निषाद हैं उत्तर प्रदेश से, ये पूछ रहे हैं कि जी आपकी फैमिली इंडिया में कहाँ रहती है, मेरी आपके फैमिली नहीं, मेरे रिलेटिव्स। रिलेटिव्स रहते हैं, वो गुजरात में रहते हैं। सही। सौरभ शर्मा है मुजफ्फरनगर यूपी से, ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में रेडिकल चेंज के लिए क्या मदरसों को बंद कर देना चाहिए। जब मिडिल ईस्ट में मदरसे नहीं है तो पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश में क्यों है? सही। रवि हांसी हरियाणा से है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया से बात करता है या झगड़ता है, जो भी करता है, लेकिन चाइना ने जो कश्मीर पर कब्जा किया है उसके बारे में बात क्यों नहीं करता। आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि इंडिया लड़ता झगड़ता है या जो बातचीत करता है, एक्शन लेता है। ठीक है। देखिए सर, चाइना बहुत बड़ा है और आप बेफिक्र हो जाएं। अक्साई चीन पे भी उतनी ही नजर है करंट गवर्नमेंट की जितनी इधर है। तो हम्म, सही वक्त पे सही नाम लिए जाते हैं। 9 साल हो हम्म, गए, कभी यूएन को ललकारा नहीं मोदी गवर्नमेंट ने, कभी चाइना को ललकारा नहीं, कभी वेस्ट को ललकारा नहीं। 9 साल बाद ही क्यों आके ललकारा? यू नीड सम स्टैंडिंग बैकिंग पावर। ठीक है, ताकि आप अपोनेंट्स को हम्म। ललकार सको, तो वो सही लेकिन वक्त पे सही। इन्होंने पाकिस्तान को बोला कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से, जो मकबूजा कश्मीर जिसको ये बोलते हैं, कि उसकी बात करता सर रहता ठीक है, है। समझ गया। लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान पाकिस्तान चाइना का, हाँ, चाइना का नाम क्यों नहीं लेता। देखिए, सारा एजेंडा है। पाकिस्तान को ना कश्मीरियों की टकेगी नहीं पड़ी हुई, सारा एजेंडा है। नहीं तो आप ये देखें, जो हमारे पास आजाद कश्मीर है, हमने उसका भी 45,000 स्क्वायर किलोमीटर बेचा पैसों के एवज में चाइना को। शागवान वैली है, शलगम वैली, ऐसा कुछ नाम है, उसको हमने बेचा है बाकायदा पैसों के एवज में। सही। अच्छा जी, अमरजीत कुमार हैं, ये रांची झारखंड से, ये कह रहे हैं जी रोहमा भट्ट कौन है। दोस्त है मेरी। दोस्त है आपकी। हाँ, मेरी स्कूल फ्रेंड है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा शायद ये कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जिसका इन्होंने पूछा है। इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा इन लोगों ने, तब सवाल पूछ लिया। बेवश झा है इसराइल से, ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में यहूदियों के मुतल्लिक कुछ बताएं। अब कोई भी यहूदी इधर नहीं है, पहले बहुत थे। बहुत से मेरी मुराद, पहले से मेरी मुराद है 47 का टाइम, उस वक्त बहुत थे। कराची को बनाने में बहुत एक अहम भूमिका गोवंश की, पारसियों की अ, और यहूदियों की थी। और बिजनेस में हिंदुओं की थी, सिंधी हिंदुओं की। ये आज़ादी के टाइम की बात है। 2013-14 तक 150 यहूदी थे, पर अब वो भी नहीं है, वो भी जा चुके हैं। एक आखिरी था कोई, मैंने उसका व्लॉग देखा था कि वो कह रहा था कि मैं
एक सिंगल जो है ज्यूस हूँ पाकिस्तान के अंदर। एक और भी है, ऐसे फिर एक या दो हैं, लेकिन वो वीजा पे हैं इधर, उनके पास नेशनलिटी दूसरी ली हुई है जी। अच्छा, मोती दास है पाली राजस्थान से, ये कह रहे हैं कि जी आप जिस तरह पाकिस्तान में मोदी जी की तारीफ करते हैं या मंदिरों की बात करते हैं या जिसे भी, तो आपको वहां पर कोई मसला तो नहीं होता? देखिए मसला मुझे फिलहाल इतना नहीं होता, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी प्रिविलेजेस हैं उस वजह से। हाँ, मेरी जगह कोई और होता उसको शायद कुछ ज्यादा मसला होता, मुझे मसले होते हैं पर बहुत कम होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं, इस वजह से मैं पब्लिक में आ जाता हूँ। सही। पनीर झाझर ये है, बीजेपी हिंदुओं को इक्वल राइट कब दिलाएगी, जैसे कि मंदिर टैक्स, काओ वगैरह, और ये आपकी इंस्टा आईडी भी मांग रहे हैं। इंस्टा आईडी में नीचे लगवा दूंगा, आज मैं आपको दे दूंगा लिंक। बाकी हिंदुओं को बीजेपी इक्वल राइट्स तब दिलाएगी जब हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे। पहले तुम लोग तो इकट्ठे हो, बीजेपी को इकट्ठा होने के लिए कह रहे हो। सही। ये युगेंद्रा है राजस्थान से, ये कह रहे कि आई वांट टू कनेक्ट विद यू, ये कह रहे कि जी मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, क्या तरीका कार है इसके लिए? मैं इंस्टा आईडी नीचे लगा दूंगा, आप उसमें मुझे डीएम कर दें। अच्छा, ये नाम नहीं लिखा, ये सवाल ये है इनका कि वन नेशन वन इलेक्शन में क्या जो स्टेट के अंदर जो लोकल पार्टीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगी? ना ना, इसमें लोकल पार्टीज का से कोई ताल्लुक नहीं है, पर इलेक्शन जो बटे में हर 6 महीने में होते हैं वो एक साल में होंगे। ऐसा भी नहीं, एक वक्त पे नहीं, एक साल में होंगे। सेंट्रल के इलेक्शन होंगे 6 महीने बाद, सारे स्टेट्स के एक साथ इलेक्शन होंगे, ताकि एक साल में जान छूट जाए इलेक्शनों से, ताकि फिर आगे 4 साल काम किया जाए। इसमें पार्टियों का कोई भी ताल्लुक नहीं है कि पार्टियां खत्म हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा। सूरज तिवारी आगरा यूपी से, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ज्यादातर उनके जो लीडर हैं वो मुल्क से बाहर होते हैं, तो पाकिस्तानी अवाम को समझ नहीं आती कि ये हमारे बीच में रहते नहीं है और फिर इनको दोबारा दोबारा वोट देते हैं। पाकिस्तानी अवाम के पास अगर इतनी कॉमन सेंस क्रिटिकल थिंकिंग होती तो क्या ही बात थी। आजकल समझ में भी आती है, पता भी है, पर वो फिर जब आते हैं ना रैली में, दो ऐसे जज्बाती नारे लगाते हैं तो ये सब भूल जाते हैं। वो दो जज्बाती नारों के पीछे हमारी आवाम लगी हुई है, तो वो कहावत है ना, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। अनुष्का राय है माओ यूपी से, ये कह रहे पाकिस्तान के लोग इस हकीकत को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान बनाने की डिमांड की गई, जो कि एक मादरे वतन, एक मदरलैंड की कुर्बानी देकर हासिल की गई थी, और जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए जंग लड़ी, ये इनके साथ धोखा नहीं है कि एक आम आदमी ने तो भारत की आजादी की जंग लड़ी थी, पाकिस्तान के क्याम के लिए तो नहीं लड़ी थी। आपकी बात बिल्कुल सही है, धोखा सिर्फ उन फ्रीडम फाइटर्स के साथ, उन रियल हीरोज के साथ नहीं है, कौम के साथ, अवाम के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ जो उस टाइम पे थी, जो बाद में माइग्रेट करके गई, इंडिया की अवाम के साथ जो वहां से माइग्रेट करके आई, क्योंकि इंडिया में भी हर स्टेट में मुसलमानों को अलग अलग झूठे वादे किए गए थे जिना की तरफ से। अगर आपकी यूपी की बात करूं तो आपके यूपी में उस टाइम पे गुंडे बहुत हुआ करते थे, और ये गुंडों को ये बोला था कि तुम आ जाओ, तुम्हारे सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, तुम्हें इम्यूनिटी दे देंगे। और ये जो आपका अलीगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये वाली जो साइड पे जो थे आपके, ये पढ़े लिखे थे, ठीक है, वो आपके इंटेलेक्चुअल मुसलमान थे, उनको बोला तुम पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान को सपोर्ट करो, हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे, हम तुम्हें चेयरमैन बना देंगे, हम तुम्हें ब्यूरोक्रेट बना देंगे। तो हर किसी को अलग अलग झूठे वादे किए गए, और आए कितने थे, 3.5 करोड़ मुसलमानों को पीछे छोड़ा है जिन्होंने। धोखा हर किसी के साथ हुआ है, वहां की अवाम, यहाँ की अवाम, पूरी अवाम के साथ धोखा हुआ है, रियोस के साथ धोखा हुआ है, जो माइग्रेट करके भरोसा करके उनके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने अपनी जानें आजादी के लिए दी उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि मुस्लिम लीग का कोई भी मेंबर कभी जेल नहीं गया 5 मिनट के लिए भी, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कितनी आजादी के लिए लड़े। सही। राजू पामर है गुजरात से, कह रहे हैं कि जी गुजरात आए तो आपको सोमनाथ महादेव के दर्शन करवाएंगे। कोमल कृष्णा है वाराणसी से, कहते हैं कि प्रकाश राज को क्या कहेंगे आप? प्रकाश राज को कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा उसको क्या है, उसको जवाब मिल गया ना, इसरो ने दे दिया ना, उससे ज्यादा क्या जवाब मिलेगा। बाकी जवाब आप अन्नामलाई देगा 2025 में, तब देखेंगे। अजय हरियाणा से हैं, कह रहे हैं आपने पाकिस्तान को कुछ सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक किया है? जी मैंने पेपर दिया था, मैं क्लियर हो गया था, पर फिर मैं इंटरव्यूज के लिए नहीं गया था, सीएसएस के मैंने दिए थे जी। सही।
आशीष सिंह है जौनपुर यूपी से, ये कह रहे हैं कि जी जो इसरो के साइंटिस्ट हैं मिस्टर नाम्बी नारायण। नारायणा, उनको झूठे केस में फंसाने में किसका हाथ था, और उस वक्त केरला की जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या स्टैंड लिया था? सीआईए ने फंसाया था विद द हेल्प ऑफ तेन जम्पत की मदद से फंसाया था, और तेन जम्पत का जो आगे मोहरा था वो आरबी श्री कुमार था, जो अभी जेल में है, जिसको नंबी नारायण के फंसाने के चक्कर में उसको प्रमोशन दिया गया था और वो गुजरात का चीफ लग चुका था। तो ये पूरी लाइन है, सीआईए, तेन जम्पत, आरबी श्री कुमार, नीचे मोहरा। सही। अजय सिंह सोलंकी है पालनपुर गुजरात से, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म होता है। जी होता है, लेकिन एक चीज मैं और क्लियर कर दूं इधर कुछ दर्शकों को, जुल्म जुल्म कह सकते हैं, हाँ, इनजस्टिस नहीं कह सकते। ठीक है, इनजस्टिस तो देखें आपके साथ हर जगह होगा, हर मुल्क में होता है, क्राइम हर मुल्क में है। ठीक है, तो उसको आप ना खत्म कर सकते हैं ना उसको आप रोक सकते हैं, आप उसकी जस्टिस आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, इंसाफ उसको दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो जुल्म, जो ये लफ्ज है ना, ये लफ्ज यहाँ पर पाकिस्तान में वो फिट होता है। तो मेरा सवाल है इस पे आपके कि ये जुल्म जो है वो पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ से इसमें है कुछ, या ये स्टेट की तरफ से होता है सारा? सर गवर्नमेंट ने शुरुआत से अगर अगर हाँ, नहीं, अगर चले, अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान के मुसलमान आपके साथ खड़े हो जाएं, तो फिर आपके जुल्म में कमी हो जाएगी कुछ? बिल्कुल आपको पता बिल्कुल चले? सर, बिल्कुल कमी होगी, लेकिन बात ये ना उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। स्टार्टिंग से गवर्नमेंट ने इतने ऐसी पॉलिसीज और ऐसे काम किए जिसकी वजह से पहले पब्लिक नहीं करती थी, अब पब्लिक ने शुरू कर दिया फिर, वो गवर्नमेंट को देख देख के। तो आपकी जो बात है ना वो बिल्कुल सही है, सही। उससे बहुत फर्क आ जाएगा, लेकिन इसका हुआ उल्टा है, हकीकत में इसका उल्टा हुआ है। सही। अच्छा जी, आरपी वर्मा है बलरामपुर यूपी से, ये कह रहे कि G20 में सिम जिनपिंग जो इंडिया क्यों नहीं आ रहे, जो चाइना के हैं? शी जिनपिंग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पहली बात तो रशिया भी नहीं आ रहा, दूसरा जाहिर सी बात है इसको स्नब करने वाले हैं। G20 की मीटिंग से पहले इसने नक्शे निकाल दिए जिसके अंदर 5 मुल्क आसियान के भी हिस्से दिखा दिया, इंडिया का भी हिस्सा दिखा दिया, रशिया का हिस्सा भी कब्जा कर लिया। इकोनॉमी हालात बहुत खराब है, शी जिनपिंग को ये भी डर है कि मैं वहां से निकला कहीं पीछे कूच ना हो जाए, पता चले दिल्ली में लैंड करूं मैं प्रेसिडेंट ही ना रहूं, मैं सिर्फ शी जिनपिंग हूँ। ठीक है, तो ये भी उसको खतरा है। तो और दूसरा जाहिर सी बात है इधर आएगा ये सारा वेस्टर्न ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ तो चाइना के जो पंगे चल रहे हैं, प्लस इंडिया के साथ उसके अलग पंगे चल रहे हैं। फिर जब जाहिर सी बात है दोनों का कॉमन दुश्मन चाइना होगा ना G20 में, तो फिर जाहिर सी बात है चाइना भी वेस्टर्न ब्लॉक के साथ मिलकर चाइना को स्नब तो करेगा, सप्लाई चेन पे करेगा, सही। सॉवरेनिटी जो ये इन्वेट करते हैं उसके ऊपर करेगा, और भी 2-3 चीजों पे करेगा। तो इसीलिए नहीं आया, और कू है, इकोनॉमी खराब चल रही है अभी चाइनीज मार्केट में, पता नहीं कितनी, जी। $2 ट्रिलियन के नुकसान हुए चाइना को, $2 ट्रिलियन के इन 3 महीनों में। सही। अच्छा, दिलीप है ये रांची झारखंड से, ये कह रहे कि ये क्या ये बात सच है कि पीओके में जो लोग 1953-54 में पैदा हुए थे, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ 1 साल आगे या पीछे बताते हैं? मुझे नहीं पता इसका। अच्छा, प्रीतम है भीमान नेपाल से, ये आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। भावना है लखनऊ से, कह रहे कि जी जवाहरलाल नेहरू मुसलमान था और फारूक अब्दुल्ला का भी इससे कोई रिलेशन था। नेहरू को पता था अगर वो मुसलमान बने रहे तो भारत की जनता उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही उसे हिंदुओं के वोट मिलेंगे। इसमें कितनी हकीकत है? देखें, नेहरू खानदान मुसलमान था, ये बात सच है। वो इलाहाबाद में जहाँ पैदा हुआ था, मैं हाँ चलो ये तो मैं बोल ही सकता हूँ, जिस्म फरोशी के धंधे से इनके खानदान का ताल्लुक था। खानदान की बात कर रहा हूँ मैं, नेहरू की खुद की बात नहीं कर रहा, मोतीलाल से भी पहले, मतलब मोतीलाल का भी जो बात था उसकी बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद में, अभी भी आप इलाहाबाद चले जाएं तो आपको सच पता चल जाएगा। ये जो कहानी आप बता रहे हैं, शेख अब्दुल्ला जिन्ना और नेहरू, ये तीनों भाई थे सौतेले आपस में, इस बात की कहानी मैंने पढ़ी है, पर वो कहानी मुझे इतनी सेटिस्फाइंग लगी नहीं, तो मैंने इसलिए कभी उसका जिक्र नहीं किया। मुझे अमिताभ बच्चन वाली कहानी बहुत सेटिस्फाइंग लगी, तार से तार जुड़ते गए, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया।
सही। अच्छा, भैरूनाथ है उदयपुर राजस्थान से, कह रहे कि ताज लेक पैलेस के बारे में क्या ख्याल है आपका? ताज लेक पैलेस, जी। इसके बारे में ख्याल क्या है भाई, उधर जाएंगे एक दिन, रहेंगे, मजे लेंगे और क्या। सही। ये एक अविनाश है नागपुर। ताज लेक पैलेस, ये जी वही राजस्थान का बता रहे हैं ना, जी उदयपुर का जो लेक जी, के बीच में राजस्थान है। का। जी, हाँ राजस्थान ठीक है का ठीक है बताया। ठीक। अविनाश है नागपुर से, कह रहे कि जी इस्लामिक कंट्री जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों है? क्योंकि इधर एंटी साइंस लोग रहे स्टार्टिंग से, अभी से नहीं, सिंस 1100। छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ऑटोमन एम्पायर जब था 1600 के आसपास, तो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई थी यूरोप में। तो 300 साल तक प्रिंटिंग प्रेस पे फतवा था कि ये जिन की अलामत है। तो वो प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है कभी आने दी इन लोगों ने ऑटोमन एम्पायर में, मतलब तुर्की और टर्की से आगे। तो एंटी साइंस रवैया इनका 1100 से रहा है। अभी भी है पाकिस्तान में, अभी भी है। पूरे मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सारे मुस्लिम नेशन सब की बात कर रहा हूँ। अभी सुधरना शुरू हो गया है, ठीक है। आप पिछले 2-3 साल में देखें, मिडिल ईस्ट सुधर गया, मलेशिया आप देखें, इंडोनेशिया, ब्रूनाई देखें, ये सब भाई आगे वो निकलते सुधर जा गए रहे हैं, वो सुधर गए। पाकिस्तान में अभी भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो एंटी साइंस हैं। सर जो है बहुत है, उस चीज को। जी जी। कुछ नहीं, बहुत है। हम्म। अच्छा भाई, सिद्धू वाडिया है अहमदाबाद से, कह रहे कि पाकिस्तान में बिजली के रेट और पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं और आमदनी कम क्यों हो रही है? आमदनी कम इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, इंपोर्ट हमारे बढ़ते जा रहे हैं। उल्टा जो ऑलरेडी, पहली बात तो हमारे पास बिजनेस आ नहीं रहे, एफडीआई आ नहीं रही, जो पहले से थी वो भी निकल के गई है, वो भी निकल के चली गई। जो काम चल रहा था वो भी धंधे हमने बंद करवा बंद दिए हो अपनी गया। जिद्दों में और बेवकूफों की पॉलिसियों में। बहुत सारे गाड़ी का, ऑटोमोबाइल का धंधे बंद हुए हैं, तो जाहिर सी बात है साथ में दूसरी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं। टेक्सटाइल बंद हुआ तो हम्म, उसके साथ दूसरी इंडस्ट्रियां भी बंद हो गई हैं। तो ये सारी बेवकूफियां, बिजली के रेट और वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ अक्लमंद वाली जो शर्तें होती है ना, वो आईएमएफ ने रखी थी पाकिस्तान के आगे, वो पाकिस्तान ने मानी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान है चौधरियों का मुल्क, उन्होंने बोला हम, हमारे ऊपर टैक्स लगेगा, हम बिजली का बिल देंगे, हमें मुफ्त में गाड़ी नहीं मिलेगी, मुफ्त में पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो भाई यही कर करके अब वो अवाम का खून चूस रहा है, जाहिर सी बात है। अब आईएमएफ ने बोला तुम लोग नहीं दोगे तो किसी को देना पड़ेगा, तो अब अवाम को देना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये सवाल फिर बार बार आ रहा है कि पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी यूट्यूबर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी क्यों करते हैं, एक साथ मिलकर काम क्यों क्यों नहीं करते? इट डजेंट मैटर कि एक साथ काम करते हैं नहीं करते, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और ये इशू कुछ यूट्यूबर्स में है, जो वही बात है, वो कहावत सुनिए, जिसको खानदानी बंदा जो होता है ना सर, वो पैसा जाया नहीं करता, वो इन्वेस्ट करता अच्छा। है। उसके खर्चे में भी इन्वेस्टमेंट नजर आती है। और भाई इसमें एक और चीज भाई ऐड करूं, जैसे आपने खानदानी बंदा बोला, जो खानदानी बंदा होता है ना, वो किसी को गाली नहीं देता, वो किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाता, ये भी है। बिल्कुल जो कुछ यूट्यूबर्स ने कल परसों एक वीडियो की है, उसमें मुझे उन्होंने दाढ़ी वाला चोर बोला है। मैं बिल्कुल। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं खानदानी लोग खानदानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पुरख मेरे बड़े इसी मिट्टी से हैं, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने नाम के साथ चौधरी लगाता हूँ, और मैं मुझे इस चीज़ पे फख्र है, और मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। मुझे जी हाँ, मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है, मैंने जो इंडियन भाई हैं उनके दिलों को चोरी किया है, और मुझे इस चीज़ पे फख्र है, और मैं इससे जी। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं, मेरे कुछ देखने वाले कह रहे थे कि आपने इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं दिया। देखिए कमेंट का हर मोदी जी कमेंट देते हैं क्या? हर हर कोई अगर भौंक रहा है, अगर तुम भी भौंक के जवाब दो तो फायदा है उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? पहली चीज ये। दूसरी चीज, खानदानी अमीर के बिल्कुल सही। खर्चे में भी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही। नजर आता है, और जो ताजा ताजा अमीर होता है ना, वो पैसे उड़ा देता है। इसी तरीके से जिसको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फेम मिल जाता है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, दीपक भाई हैं कनाडा से, कह रहे कि जी पाकिस्तान के जो है, पाकिस्तान कब अमेरिका, कनाडा और यूरोप में रहने वाले इंडियन को टूरिज्म के लिए इकदाम करेगा, और उनके लिए कब और अपने दरवाजे खोलेगा, कि जैसे कि हम लोग आना चाहते हैं यहाँ करतारपुर, ननकाना साहब, लाज मंदिर है, कटास राज मंदिर है, मोहनजोदड़ो, टेक्सला, इस तरह के हम दीगर जो मकामात देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान इस पर इकदाम क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान में अकल नहीं है और नफरत की दुकान बेचनी है ना इनको।
सर, करतारपुर वॉज अ प्रोपेगेंडा, इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जब करतारपुर खोल सकते हैं तो उनका सवाल सही है ना कि बाकी क्यों नहीं खोल सकते। मेरे मुताबिक इन सारी जगह का, सर मैंने सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म कहा था, मैंने नॉर्मल टूरिज्म की बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म खोलते हैं, 140 करोड़ की आबादी है, $1.2 बिलियन सालाना, कहीं पे भी नहीं गए टूरिज्म से। सिर्फ रिलीजियस की बात कर रहा हूँ, इसमें ना मैं आजाद कश्मीर डाल रहा हूँ, ना मैं खैबर पख्तूनख्वा की वादियों की बात कर रहा हूँ, ना मैं बलूचिस्तान गवादर की बात कर रहा हूँ, ना मैं सिंध के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म से इतना पैसा कमा सकता हूँ। अभिषेक कुमार हैं गाया बिहार से, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 5.15 ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 तक होगी, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र का है, $647 बिलियन। उन्होंने बाकी स्टेट्स का भी बोला था, लेकिन उनका जो सवाल है वो बिहार से मुतल्लिक है कि बिहार का हिस्सा सिर्फ $74 बिलियन है। क्या आपको लगता है कि बिहार की रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, सबसे बड़ी रुकावट है बिहार की तरक्की में? बिहार में भी बीजेपी की हुकूमत बनने से बेहतरी होगी यूपी की तरह, और क्या ये मुमकिन है कि बिहार में कभी बीजेपी की हुकूमत बन भी सकती है? कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी का फिलहाल ग्रास रूट लेवल पे वो होल्ड नहीं है, ठीक है, पंजाब है, बिहार है, वहां पर बीजेपी का काडर इतना अच्छा नहीं है। काडर मतलब नीचे कार्यकर्ता से लेके ऊपर आपके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स या जो एमपी वाले, जो एमएलए के होते हैं, तो वो बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। पर बीजेपी आने के बाद भी बिहार का मसला बिहारियों से है, पंजाब का मसला पंजाबियों से है, ठीक है। यही पंजाबी अगर अरविंद केजरीवाल की शराब पे बिक के अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, शराब पे बिक गए, वो शराब कितने दिन चलेगी? 2 बोतल 3 बोतल कब तक चलेगी भाई? तो गलती उनकी है। यही दिल्ली वाले मुफ्त की बिजली, तो मुफ्त का ये, मुफ्त का वो, मुफ्त का ये, दिल्ली का लोन मैंने इतना चढ़ गया मैंने है। आपको मैंने जी आपको बोले। वीडियो भेजी थी, दो मेरे जो एक देखने वाले ने भेजी थी, कि राजस्थान के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है वो मोबाइल दे रही है, और लोग मोबाइल दे लेकर भी कह रहे कि नहीं, हमने जो है बीजेपी को वोट दें। राजस्थान वालों ने तो सर अति कर दी है ना। चलो केजरीवाल वाले, अगर मैं पंजाब की बात, पंजाब और दिल्ली की, केजरीवाल कम से कम उधर दंगे फसाद और क्राइम व्राइम को सपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम को कर रहा है, ये स्ट्रीट क्राइम को नहीं कर रहा, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज क्राइम को सपोर्ट कर रहा है, वो इकोनॉमी का भट्टा बिठा रहा है, करप्शन कर रहा है। एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी के ऊपर इतना डेट है जितना इंडिया के स्टेटों के ऊपर डेट होता है। हर चीज मुफ्त में दे दिया भाई, बहन जो मुफ्त में कहां से देगा? तो तेरे पे झाड़ लगा हुआ है, झाड़ से पैसे निकलते हैं। हम्म। हम्म। राजस्थान में क्या स्ट्रीट क्राइम को सपोर्ट कर रही है पुलिस, वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एमएलए सपोर्ट कर रहा है, पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। राजस्थान का इश्यू सारा ये आ गया। तो वो तो वीडियोस मैंने देखी, आपने जो भी वो, उसमें एक वीडियो मैंने देख ली थी ट्विटर पे, वो जो आंटी थी पुरानी, जो बड़ी बुजुर्ग आंटी थी, उनकी जी। मैंने वीडियो देखी अच्छा, थी। ये इनका दूसरा जो सवाल था कि महाराष्ट्र का जो हिस्सा है इकोनॉमी, वो $647 बिलियन है, जबकि बिहार का सिर्फ 74 बिलियन। तो इसमें जो जो लोकल पार्टी है उनका कितना कसूर है? बहुत ज्यादा कसूर है। लोकल पार्टी, लोकल आवाम का ही कसूर होता है, फिर आप गवर्नमेंट को ब्लेम दे सकते हैं। क्योंकि आप इंडिया के हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, सेंटर अगर चाहे भी तो भी वो लोकल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स या उस तरह के मनमर्जियां नहीं कर सकती। उसके लिए उनको फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालेंगे तो बोलेंगे मोदी तानाशाही हो गया। हम्म। इंडिया में ये भी तो मसला है, भलाई करो तो गालियां खानी है, नहीं करो तो भी गालियां खाते हैं। तो ये भी इशू है। सही। और मैं आपके नंबर से सहमत नहीं हूँ, 647 नहीं है महाराष्ट्र का, 447 है मेरे हिसाब से, पर आई जी। कैन बी रॉन्ग, मैं फिर भी दोबारा चेक कर लूंगा। बिहार का मसला बिहारी खुद है, वो सही। जब तक लाइन पे नहीं आएंगे, बिहारियों को डिसाइड करना है कि आरजेडी चाहिए, नीतीश चाहिए, लालू चाहिए, आलू वाले चाहिए, तेजस्वी जैसा बेवकूफ इंसान चाहिए, या कोई उनको लीडर चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, वो बिहार की जो पुरानी रिच हिस्ट्री है वो चाहिए। जो बिहार जाना जाता था कि इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे, वॉरियर, इंटेलेक्चुअल, सूफी, हम्म। सेंट्स, आपके गुरु, आर्मी के लोग, आईएएस, गवर्नमेंट ऑफिसर, सब बिहार से निकलते हैं। पर ये बिहारियों के ऊपर है ना। अभी कास्ट, सही। वो क्या कास्ट सेंसस करवाना चाह रहा है लालू, ठीक है, हम्म। लालू और नीतीश मिलके। कितने बिहारी बाहर निकले? मुझे तो एक भी नजर नहीं आया बिहारी बाहर प्रोटेस्ट करता हुआ।
मतलब तुम बिहारी सपोर्ट कर रहे हो उसको? अच्छा, नितेश मिश्रा जी हैं अमेठी उत्तर प्रदेश से, वो ये कह रहे हैं कि जी मैं आपको एक किताब भेजना चाहता हूँ और आपके लिए ईयरबड जो है वो गिफ्ट में भेजना चाहता हूँ। क्या तरीका है उसके लिए? और दूसरा वो कह रहे हैं कि जी जेएसआई दीपक के बारे में बताइए। किताब का आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जैसा दीपक हाइपर है, हाइपर राइट विंग है, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज का हाइपर होना अच्छी बात नहीं होती, चाहे हाइपर राइट विंग हो चाहे हाइपर लेफ्टिस्ट हो। हाइपर सेंटर भी नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा ही हाइपर है, वो सही। अपने आप को बहुत तीसमार खान समझता है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जैसा ही दीपक, दूसरों के नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो तो टूल किट का हिस्सा है। जैसा दीपक बाय द वे लोन वॉरियर है, अकेला काम करता है, पर उसका दिमाग खराब है, हाइपर बहुत है। सही। अच्छा भाई, नरेश है महाराष्ट्र से, ये कह रहे हैं कि राजीव दीक्षित के बारे में आप क्या कहेंगे? कौन से दीक्षित? संजय दीक्षित? राजीव राजीव दीक्षित दीक्षित कोई राजीव है, कोई वो दीक्षित? कह रहे हैं कि उनका तरीका, समझाने का तरीका बिल्कुल आप जैसा है। राजीव दीक्षित। अच्छा नहीं सर, मैं नहीं जानता, मैं अच्छा, जानता और नहीं। दूसरा इन्होंने कहा जी कि ये कुछ लिखा है कि BRLP SRLM NRLM इन पर सर भी ठीक है वीडियो ठीक है, बनाएं। मैं राजीव दीक्षित का समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। सर हम लोग उसकी जूती के बराबर भी नहीं है राजीव दीक्षित के, ठीक है। मुझे नाम याद नहीं रहते, मैंने भी सर्च किया तो मुझे शक्ल से याद आ गया, ठीक है। मैं उनकी जूती के बराबर भी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे कंपेयर मत किया करें इतने बड़े लोगों के साथ। और जी सर, अभी आपका अगला क्या सवाल आप पूछ रहे थे? दूसरा था कि BRLP SRLM NRLM इन पर भी वीडियो बनाएं। ये मुझे नहीं पता क्या चीजें हैं ये, आपको पता होगा। डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ठीक है। जी, ठीक। अच्छा, एस मखानी है महाराष्ट्र से, वो कह रहे हैं कि जी ग्रेजुएशन के बाद कौन सा कैरियर जो है बेहतर रहेगा, और सिक्योरिटी मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपका क्या ख्याल है? सिक्योरिटी मार्केट का क्या कहा आपने? कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक, इसके बारे में देखें सर, हम फिर कभी बात करेंगे सिक्योरिटी मार्केट का, पर इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इंडिया की कैपिटल मार्केट्स दुनिया की अभी सबसे सेफ मार्केट है। म्यूचुअल फंड्स हो जाएं आपके, कैपिटल मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सबसे ज्यादा सेफ है इंडिया के। जो आज से लेके अगले 3-4 साल तक का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और जो आपने ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की, देखो सर वो मैं नहीं बता सकता आपको, दुनिया की हर फील्ड अच्छी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका पैशन किस चीज में है, आपका दिल किस चीज में करता है, आप किस चीज में नेचुरली अच्छे हो, आपको क्या। हर इंसान के पास एक ऐसी स्किल होती है जो किसी के पास नहीं होती, आपके पास वो क्या स्किल है वो मैं नहीं बता सकता। आप दुनिया की कोई ऐसी डिग्री भी करोगे ना ग्रेजुएशन, जो दुनिया में टोटल 10 होंगे, आप उसमें भी कामयाब हो जाओगे अगर आपका उसमें दिल लगता है तो। दिल स्किल और लगा, इंटरेस्ट दोनों चीजें। इंटरेस्ट पहली चीज है, तभी आप उसके अंदर स्किल भी डेवलप कर पाओगे, उसके अंदर फिर दुनिया में नंबर 1 बन भी सकते हो। विदाउट पैशन यू कैन नॉट बिकम नंबर 1। अच्छा भाई, हतेश गोहिल है भूनागर गुजरात से, कह रहे कि स्मृति ईरानी जो है पीएम बन सकती हैं, क्या इनमें कोई पीएम वाली क्वालिटी है? ये सर ये वही लोग हैं, ये कभी तेजस्वी सूर्या को पीएम बना देंगे, कभी किसी को पीएम बना देंगे, कभी वो 2 लाइनें अच्छी बोल देना कहीं पे तो उसको पीएम बना देंगे। हर एवरीबडी इज नॉट पीएम कैंडिडेट। पीएम मटीरियल, पीएम एक अलग चीज होती है। पीएम जियो पॉलिटिक्स प्लस इंटरनल पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमी प्लस सिक्योरिटी, वो हर चीज देखता है उसको। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड होना पड़ता है, हर कोई पीएम नहीं बन सही। सकता। बट आई लव स्मृति ईरानी, ठीक है। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हर वर्क एंड हर स्पीचेस एंड द वे शी रिस्पॉन्ड्स इन पार्लियामेंट और इन इंटरव्यूज, तो मुझे वो वैसे बहुत पसंद है उनके काम की वजह से। कृष्णा वेस्ट बंगाल से भाई पूछ रहे हैं कि बंगाल में इस वक्त जो अनिल कपूर की फिल्म नायक वाली सिचुएशन है, आपने वैसे फिल्म देखी है नायक? देखिए, देखी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी जो है वो अमरीश पुरी और उनकी पार्टी का रोल अदा कर रही है इस वक्त। वो कह रहे हैं कि जी व्हाट यू थिंक अबाउट द डाउनफॉल ऑफ बंगाल? डाउनफॉल नहीं, अपराइजिंग होगी। डाउनफॉल और कितना डाउनफॉल होगा, खड्डे में थोड़ा गिरोगे अब हम्म। अपराइजिंग होगी 24 के बाद। 25 में सेंसस है, 26 में डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन में बंगाल और आसाम के कुछ
इंपॉर्टेंट जिले जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जो होती हैं, वहां से उनको यूटी बना दिया जाएगा, वहां पर सेंटर का कब्जा आ जाएगा। ठीक है, और एनआरसी का डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी शुरू हो गया है काफी स्टेट्स में, आसाम में भी शुरू हो गया, यूपी में बीजेपी गवर्न स्टेट्स में शुरू हो चुका है एनआरसी का इम्प्लीमेंट। वेरी सून इट विल बी कमिंग टू वेस्ट बंगाल। तो आपके जो 20% वेस्ट बंगाल में इलीगल वोटर्स हैं उनको भी निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेंगे। जगदीश बागेश्वर उत्तराखंड से हैं, ये पूछ रहे हैं क्या INDIA जीत जाएगी? सपनों में जरूर। सही। अच्छा जी, दीप सर एक और चीज, जी मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, I.N.D.I.A इंडिया को बांटने वाले, नाम हमें सही लेना चाहिए, हमें INDA नहीं बोलना चाहिए। सही। अच्छा जी, दीप हैं जलंधर पंजाब से, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कहते हैं कि इंडिया से रिलेशन बेहतर होने चाहिए, वो तो जिना के दो कौमी नजरिए के मुखालफत करते हैं। हाँ तो इसमें कौन सी दो राय है? हमारी गवर्नमेंट एक ऑफिशियल स्टैंड है कि वी सपोर्ट टू नेशन थ्योरी। देखिए टू नेशन थ्योरी तो 71 में खत्म हो गई ना, फ्लॉप हो गई ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए दूसरा मसला है, मेरे लिए मसला रिश्ते अच्छा करना नहीं है, वो तो मैं भी मानता हूँ, बट पाकिस्तान और इंडिया का मसला दूसरा। पहले आपको एक दूसरे के साथ विश्वास बनाना पड़ेगा, विश्वास को बिल्ड करना पड़ेगा। एक बार विश्वास दोनों के अंदर बन गया ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट, रिश्ते यूं बन जाते हैं, रिश्ते एक दिन में बन जाएंगे, एक दिन में काम हो जाता है। बिल्कुल। विनोद सिंह हैं उत्तराखंड से, पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया पाकिस्तान पीस के लिए काम करते हैं, ये कितना सच है? और दूसरा उन्होंने बोला कि इंडिया में सिर्फ मुसलमानों को ही UCC और CAA और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर एतराज होता है, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये बिल वाला क्या कहा, किसको एतराज होता है? इंडिया में सिर्फ मुसलमानों को हो UCC, CAA और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, इन पे एतराज होता ठीक है। है, ठीक है। अब सर पहली चीज तो मैं इसमें ये बता देता हूँ पाकिस्तान में जितने यूट्यूबर मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं 3 साल से देख रहा हूँ, मैं इंटरव्यू देना मुझे 3-4 महीने पहले शुरू किया। शुरुआत में इट इज अबाउट मनी, ठीक है। उसके बाद जब वो कुछ 6 महीने 1 साल बाद उनको असलियत का पता चल जाता है और वो फिर लर्न करना शुरू कर देते हैं, उसके 2-3 महीने बाद देन दे वर्क फॉर द पीस एंड कोलैबोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज, जो मैंने नोटिस किया। और कुछ ऐसे हैं तो वो ऐसे कैसे ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, उनका कुछ भी नहीं हो सकता, वो 3 साल बाद भी वैसे के वैसे ही, वो कुछ हर जगह होते हैं। बात रही बिलों की, पॉपुलेशन बिल कभी भी नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यूसीसी अपने आप में एक आधा पॉपुलेशन बिल है, ठीक है, आप यूसीसी को पहले समझो। तीसरी चीज, यूसीसी, सीए, एनआरसी, ये जो भी है, ठीक है, सीए और एनआरसी पार्टियों का मसला था, क्योंकि पार्टियों के वोट बैंक के लिए इश्यू था, वो मुसलमानों के लिए मसला नहीं था, उन्होंने मुसलमानों को भड़काया था। बात रही यूसीसी की, यूसीसी मुसलमान महिलाओं के लिए अच्छा है लेकिन मर्दों के लिए खराब है। तो डोमिनेंट सोसाइटी मर्द है ना, तो फिर मर्दों को तकलीफ होगी तो वो तो खिलाफ जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, भरत भरत नामी है ये भाई, सूरत गुजरात से, ये कह रहे हैं पाकिस्तान में जो बच्चों का ब्रेन वॉश करके इंडिया के खिलाफ नफरत भरी जाती है, इससे फ्यूचर में इंडिया को कुछ नुकसान पहुंच सकता है कि कुछ लोग ऐसे इसमें रेडिकल माइंडसेट वाले बन के निकले और जो इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें? हाँ, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा जितने गहराई का आपने सवाल पूछा है ना, इतना गहरा नुकसान नहीं होगा, पर नुकसान पहुंच सकता है और पहुंचेगा, पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन आपका जितना, आप जितना सोच रहे हैं उससे बहुत कम, उससे बहुत कम। शीशल कुमार भारती, ये एरा बिहार से हैं, ये कह रहे कि बिहार कैसे नंबर 1 स्टेट बन सकती है? कास्ट सिस्टम को छोड़ दो और इन ये लालू और इनको छोड़ो तो जब फिर कुछ कर पाओगे। नंबर 1 सही। स्टेट देखो, ऑलरेडी नंबर 1 स्टेट बिहार तो है ना, मेहनती बिहारी, ठीक है, काम करने में बिहारी, लेबर में पहली चॉइस भी सर बिहारी आती है अगर मेहनत के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। और अगर बिहारी स्किल लेबर मिल जाए तो फिर सोने पे सुहाना होगा, तो कोई कंपनी छोड़ती नहीं है इंडिया में। आप इंटेलेक्चुअल देख लें, ठीक है, जो पढ़े लिखे जितने यूपीएससी ज्यादातर बिहारी होते हैं, ठीक है, एजुकेशन में भी बिहारी अच्छे खासे हैं।
पर इन सब के बावजूद भी आखिर में घूम फिर के कास्ट सिस्टम पे आके फंस जाते हैं। पता नहीं क्या मसला है इनका बिहारियों का। सही। भावना श्रीवास्तव यूपी से हैं, कह रहे कि जी वर्ल्ड वॉर 3 पर एक वीडियो बनाए कि जो आपने अपने एक प्रोग्राम में निमरा अहमद के साथ प्रोग्राम में बात की थी कि आगे आने वाले वक्तों में वर्ल्ड वॉर 3 होगी, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाए। ठीक है। इनकत सिंह है गोरखपुर से, ये कह रहे कि जी हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या फ्यूचर है? हिंदुस्तान में मुसलमानों का फ्यूचर कुछ साल तक तो तकलीफ दे रहेगा, क्योंकि उनकी बादशाह उनके तख्त को बड़ी खतरा है। कुछ साल से मेरी मुराद 10 से 12 साल है, पर उसके बाद वो भी सबके साथ मिलके हिंदुस्तान की तरक्की में अपना योगदान देंगे, वो भी प्रॉस्परस होंगे। अभी भी है मसला सारा वही है, मीडिया का गंद है ना। मीडिया ने जो दिमाग खराब किया, वो 20% जो ताकतवर है, जिसको हम इंडिया वाले कहते हैं अशराफ, और जो 80 पसमानदा है। अब मसला वो करते हैं, वो 20 अशराफ है और पसमानदा में से कोई 2% करते हैं। पिस्ता कौन है? वो 78% है जो कुछ भी नहीं करता। बिल्कुल। और इस सिस्टम को पूरा साफ किया जा रहा है, बेफिक्र हो, लेकिन लंबा प्रोसेस है। 65-66 साल का गंद तुम्हारी ये पीछे पार्टियां छोड़ के गई हैं, तो 10 साल में थोड़ी ना साफ होगा। उसके लिए कम से कम 20-25 साल तो दो गवर्नमेंट को। सुंदर कमल है पानीपत हरियाणा से, ये इन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप आज से 5 साल पहले कितने कट्टर थे और आप में तब्दीली कैसे आई? ये इसका सवाल का जवाब बिल्कुल जो दिव्य भाई ने अभी जो बात की थी कि पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया के साथ पीस के लिए काम करते हैं, यानी कितना सच है। तो आपने बिल्कुल वही बात की कि मेरे अंदर भी कट्टरपन था 5 साल पहले, बल्कि बचपन से ही मैं तो इसी सिस्टम का हिस्सा था, तो मैं तो बहुत ज्यादा कट्टरपन था। और मैं जो है, क्योंकि मेरी मजहबी अटैचमेंट जो है वो आम पाकिस्तानियों से ज्यादा थी, तो मेरे अंदर ज्यादा था कि मैं जो सारी ये मजहबी जमातें उनके साथ था और बहुत ज्यादा नफरत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने ये यूट्यूब को देखना शुरू किया, तो जो कुछ लोग हैं उनकी मैंने वीडियोस देखी, फिर अपना भी बंदे का दिमाग, अल्लाह ने बंदे को दिमाग दिया होता है, बंदा सोचता है कि यार ये सारी चीजें क्यों हैं और कैसे हैं। फिर जैसे जैसे वो वीडियोस देखी, इंडियन जो भाई हैं उनसे बात होती रही, सारा कुछ है, तो वो मेरे अंदर भी उसी तरीके से तब्दीली फिर आती रही। और अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को बाकी है। और जैसे दीपक भाई हैं, अभिषेक भाई हैं, उनसे मेरी बात होती है, और भी इंडियन जो फ्रेंड हैं उनसे जब बात होती है, तो बहुत सारी ऐसी अपनी जो मेरी कमियां कुताहियां हैं वो मुझे दूर करने का मौका मिलता है। तो और वक्त के साथ साथ मजीद जो है मुझे उम्मीद है कि मेरे अंदर बेहतरी आएगी। लेकिन ये बिल्कुल बात सच है कि मैं एक आज से 5 साल पहले एक आम पाकिस्तानी से भी ज्यादा जो है कटर माइंडसेट रखता था। अच्छा, पीयूष रावत है, ये कह रहे कि जी मेरा सवाल नहीं ऑर्डर है, आप अपना चैनल बनाएं, और आपके नाम से कोई चैनल चला भी रहा है, और जो कह रहे कि मैंने सब्सक्राइब किया था, कह रहे कि जी मुझे शिद्दत से इंतजार है और आपको ऑर्डर मिला है कि जी जल्दी बनाए चैनल। चले मैं ऐसा कर लेता हूँ, जी। ये मैं भी इससे तंग आ गया हूँ। ये कोई तीसरा चौथा चैनल है जिसको मैं ब्लॉक करने वाला हूँ, अब इसको रिपोर्ट करूंगा यूट्यूब पे। मैं अब ऐसा कर लेता हूँ सर, चैनल बना लेते हैं, जो इंटरव्यूज में बाकी चैनल्स पे को देता हूँ वो मैं उस पर अपलोड करता रहूंगा उस चैनल पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं अपना कंटेंट नेक्स्ट ईयर से पोस्ट करना शुरू करूंगा उस चैनल पे। ये बिल्कुल इस तरह सही कर है लेते देविक भाई, आप चैनल बना के मुझे दीजिएगा, फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लगाऊंगा, बल्कि अपने चैनल पे भी मैं हैं। उसको जो हाईलाइट कर दिया करूंगा। जी। तो आज से ये ब्रेकिंग न्यूज है कि दिवेक भाई जो है एक आध दिन में जो है अपना चैनल बना रहे हैं, और आप नहीं नहीं, सबको एक आध दिन जो नहीं है सर, मैं परसों फिर जा रहा हूँ बाहर। मैं जब वापस आऊंगा तब लगेगा, टाइम लगेगा। मैं परसों फिर जा रहा चले हूँ बाहर। एक हफ्ते तक हाँ हाँ, एक चले। अच्छा, एक दोस्त है अनुपम शर्मा यूपी से, ये कह रहे हैं कि जी आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप हिंदुओं के लिए वहां पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप मुजफ्फर के साथ जो है कराची मंदिर पर क्यों नहीं गए? मैं क्यों नहीं। ये इसका जवाब मैं दूं इसका हाँ, जवाब क्या आप आप? दे दें। मैं क्यों नहीं गया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा। आप मुल्क से बाहर थे उस वक्त, आपका मेरे साथ टाइम भी हुआ था, लेकिन आपको अचानक से कोई काम पड़ गया था, आप मुल्क से बाहर चले गए थे। लेकिन आपने मुझे मुकम्मल सपोर्ट किया, जब मैंने उसकी कवरेज की थी आपने मुझे सारे नंबर अरेंज करके दिए,
मेरी उनके साथ मुलाकातें आपने तय की, आपने उनके लिए लॉयर का बंदोबस्त भी किया था, आपने उनका केस जो है वो भी, उसके लिए भी उनकी हेल्प की थी। आप मुकम्मल तौर पर मेरे साथ भी टच रहे और उस कम्युनिटी के साथ भी टच रहे, उस केस के साथ आपकी बहुत सारी खिदमात जो है वो वाबस्ता है। अब आपने को बात करनी तो कर। नहीं, ये बाकी सब तो मुझे पता था, मुझे ये नहीं याद आ रहा था कि मैं क्यों नहीं गया था। आप वो मुल्क से आपने, बाहर थे। हाँ, ये जी। आपने याद दिला दिया है। अच्छा जी, अपाध्याय जी हैं रांची से, ये कह रहे हैं कि जी काली वेपन ऑफ डीआरडो जो डीआरडीओ है, उस पर कुछ बताएं हमें। उस पे बताना क्या, उसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। हाँ, एक ऐसा शो कर सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक वेपन्स जो र्यूमर्स है, काली का तो सबको जी पता है ना, है। इसको अब सीक्रेट बोलना छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ काली जी। जैसे 100 और सीक्रेट वेपन्स हैं जो हमें पता ही नहीं है, जिनका जिक्र भी नहीं है, उसमें भी कुछ 10-12 का जिक्र है, उसके ऊपर शो कर लेते हैं। आलोक त्रिपाठी है वाराणसी यूपी से, ये कह रहे हैं कि जी इंडिया का पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मैच, क्रिकेट मैच ना खेलने का फैसला कैसा है, और मैच के बारे में इन्होंने पूछा था कि ये मैच कौन जीतेगा। मैच तो वो खैर ड्रॉ हो गया। मैच वो जीतेगा जिसको पवार जिताना चाहेगा, समझ गए? अच्छा। इसीलिए बायलैटरल नहीं होता, ये बात समझ जाओ। बड़े मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझा दिए, जो समझना चाहता समझ जाए। बाकी सारे मैचेस हो रहे हैं, हॉकी के हो रहे हैं, उसके हो रहे हैं, उसके हो रहे हैं, उसके लिए एक दूसरे के मुल्क में भी आया जा रहा है। लेकिन एक क्रिकेट पे क्यों है? समझो, क्रिकेट प्लस बॉलीवुड इज इक्वल्स टू काका ए के सूजामल ए के शरद पवार प्लस ठाकरे फैमिली। अजय कुमार भीम है बाराबंकी यूपी से, ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क में मुसलमानों और पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो मसाइल हैं उनको नहीं देखते, भारत के मुसलमानों को क्यों देखते हैं। इनको सिखाया इस तरह गया, इसी को तो ब्रेन वॉश कहते हैं। इसी को तो आप पहले समझे, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ब्रेन वॉश वगैरह बहुत बाद में आता है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में आता है। बचपन से 8वीं तक पहले तो क्वेश्चनिंग खत्म की जाती है कि जी। बच्चा सवाल क्यों पूछ रहा है, क्यूरियोसिटी उसकी खत्म की जाती है, कॉमन सेंस खत्म किया ऐसे ही। जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म की जाती है। तब जब सवाल करना बंद करेगा, अपना दिमाग चलाना बंद करेगा, तब हम उसको इजीली ब्रेन वॉश हो, तो वो फिर 9वीं और 10वीं में जाके फिर मुंह काला करते हैं हमारा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। राहुल शर्मा भोपाल से कह रहे कि मध्य प्रदेश के मसाइल बताएं। मध्य प्रदेश के मसाइल, इकोनॉमिक मसाइल तो मुझे इतने ज्यादा नहीं लगते, ना मुझे सोशल फैब्रिक के मसाइल लगते हैं। पॉलिटिकल मसाइल में ये बता सकता हूँ कि वहां पर जो करंट बीजेपी का लॉट है वो काम नहीं कर रहा, और अगर उन्होंने काम नहीं किया तो वो अक्टूबर नवंबर में मध्य प्रदेश का इलेक्शन बीजेपी हार सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर शिवराज चौहान की जगह छोटे महाराज आ जाएं तो फिर मध्य प्रदेश वापस बीजेपी के पास आ जाएगा, और सुनने में आया कि छोटे महाराज आ रहे हैं सीएम के रूप में, कंफर्म नहीं है। सही। वकास साहू हैं जी रांची झारखंड से, उन्होंने जय श्री राम बोला है आपको। जय श्री राम। लक्की कुमार हैं बोकारो झारखंड से, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान किस वजह से कश्मीर मांगता है। पानी। सही। अच्छा, राम रियांग हैं ये त्रिपुरा से, ये कह रहे जी त्रिपुरा में, त्रिपुरा लैंड कब होगा, हम सीएए के मुखालिफ हैं, त्रिपुरा ट्राइबल जो है मेजोरिटी से माइनॉरिटी हो गया है। 1971 में भी बांग्लादेश से बहुत सारे बंगाली आए हैं, और ये अपने मसाइल की, लोकल मसाइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर करूंगा। बाय द वे, त्रिपुरा, ठीक है। पुरुषोत्तम है जी जमशेदपुर झारखंड से, इनका यानी इसके ऊपर हम पूरा प्रोग्राम करेंगे त्रिपुरा के ऊपर। त्रिपुरा के ऊपर सर मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसे मैं अभी हवाई बात कर जी दूं वो सही नहीं जी। है फिर। पुरुषोत्तम है जमशेदपुर झारखंड से, कह रहे कि जी दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसके बारे में कुछ बताएं। मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं इसके अरे बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। ठीक है। इंशल श्रीवास्तव है ग्वालियर मध्य प्रदेश से, कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान हर चीज में इस्लाम को इस्तेमाल करता है, और ये कह रहे कब ये ऐसे खत्म होगा, और कहते हैं कि क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक बोझ है। हाँ है, करंटली, क्योंकि हम दुनिया से पैसे मांग के ही चल रहे हैं।
पवन प्रजापति झांसी यूपी से हैं, कह रहे कि जी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताएं, और ये बताएं कि जी 1857 में इंडियन जो बगावत के बारे में पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है, पर बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है। इसीलिए आपको पता है ना कि असल तो आज़ादी 1857 से शुरू हुई थी, और जी पाकिस्तानी पंजाब के साइड के लोग, उस वक्त तो यूनाइटेड पंजाब था ना, तो जो इस तरफ का पंजाब था, ठीक है, इन लोगों ने तो मुंह काला किया था अंग्रेजों के साथ मिलके, इन लोगों ने तो हिंदुस्तानियों को मारा। ये इस साइड के हिंदुस्तानी पंजाबी अंग्रेजों के साथ मिलके, उससे जाहिर सी बात है कुछ दिल्ली हरियाणा के भी थे, पर हम्म, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। इसके ऊपर मेरी अथॉरिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये है ना, एक चले। ये चीज और दूसरा महाराणा, पर इसके ऊपर हम बात करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा हम्म, योगदान है। उन्होंने वो एक ऐसी, आप देखें ना, फिर हमें फिर रानी लक्ष्मीबाई का पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में भी लोगों को पता ही है सबको, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का टीवी की वजह से, मूवी की वजह से। इंडिया में सर ऐसी पता नहीं कितनी महारानियां रही हैं जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। अभी नहीं, हजारों सालों से लड़ाइयां लड़ी हैं इन्वेडर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। पढ़ाया ही नहीं जाता, इंडिया में भी नहीं पढ़ाया जाता, पाकिस्तान तो फिर भूल ही जाए। सही। अजय सिंह रघुवंशी हैं वाराणसी से, यूपी से, कह रहे कि जी बलूचिस्तान में जो तहरीक चल रही है, क्या वो इंडिया की सपोर्ट से चल रही है, और इंडिया की सपोर्ट में जो आवाजें उठ रही हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये इसके ऊपर आप बात कर सके कि या नहीं? देखो, इंडिया की सपोर्ट से चल रही है नहीं चल रही, इसका क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है ना। और अगर ये पाकिस्तान के पास प्रूफ होता तो अब तक इंडिया के तो खून के प्यासे हैं पाकिस्तानी, तो अब तक तो प्रूफ देके इंडिया के खिलाफ बहुत कुछ कर चुके थे इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, अब बात रही मुझे कैसे पता चलेगा कि इंडिया की सपोर्ट है कि नहीं है। प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं, साइंटिफिक नहीं, वो प्रूफ। कह रहे कि इंडिया की सपोर्ट में आवाजें भी उठ रही हैं वहां से। उठती रही हैं, अभी रिसेंट का मुझे नहीं पता, पहले उठती थी। अभी रिसेंट का क्या, अगर ये रिसेंट की बात कर रहे हैं 1-2 साल में, तो मैंने नहीं सुना। हाँ, लेकिन उठती रही हैं वक्त वक्त पे पहले। अच्छा, लकी है रायपुर से, ये छत्तीसगढ़ की मौजूदा सियासत पर बात करें कुछ। बस देखें, अभी आपके इलेक्शन है छत्तीसगढ़ में, आपके ऊपर है, आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए। क्योंकि बचा कुचा नक्सलवाद आपके छत्तीसगढ़ में ही बचा हुआ है, और थोड़ा बहुत आपका दूसरे स्टेट में है, जो रिमेनिंग 15% है। तो अब आपके ऊपर है कौन सी गवर्नमेंट चाहिए। कांग्रेस रही तो पता चले नक्सलवाद और ज्यादा बढ़ भी जा सकता है कम होने के। सही। नरेंद्र है दिल्ली से, ये कह रहे कि जी जब पाकिस्तान से सारे हिंदू निकल जाएंगे तो फिर मुसलमान क्या आपस में लड़ेंगे, जैसे कि अभी क्रिश्चियन के साथ इन्होंने किया, उनके चर्च वगैरह जलाए। सर वो अभी भी लड़ ही रहे हैं, गिलगित वाला देख लें, वो शिया सुन्नी वाला ही मसला है, तो वो लड़ ही रहे हैं, वो अहमदिया के साथ भी लड़ ही रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं अभी भी। लवप्रीत है नवा शहर पंजाब से, कह रहे कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे देखते हैं आप? जैसे अगर हालात हैं, क्योंकि मैंने कुछ महीना डेढ़ पहले प्रिडिक्ट किया था कि दिसंबर तक हाइपर इन्फ्लेशन में पाकिस्तान चला जाएगा। अगर दिसंबर तक पाकिस्तान हाइपर इन्फ्लेशन में चला जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन के बाद कोई मुल्क वापस नहीं आ सकता। हाइपर इन्फ्लेशन के बाद आपको 200-300 बिलियन में काम नहीं होता, फिर आपको ट्रिलियन डॉलर कम से कम चाहिए पड़ेंगे। डिफॉल्ट, बैंकरप्सी, जीरो से हर चीज करनी पड़ेगी, हर चीज जीरो से। सनी डिलोन है जी नासिक महाराष्ट्र से, कह रहे थे गांधी फैमिली के हर एक मेंबर पर अलग अलग मुकम्मल वीडियो बनाएं और बताएं कि कैसे इनकी वजह से इंडिया उस वक्त तरक्की नहीं कर सका था। सर ये तो बड़े कट्टे चिट्टे खोलने वाली बातें हैं, चलें इसके ऊपर बनाएंगे। ललित प्रसार है नई दिल्ली से कि पाकिस्तानी कब मजहब को, ये पहले भी हमने कर दिया, कब मजहब को एक तरफ रखेंगे, ये आपने पहले जवाब दे दिया इसका। प्रसाद हैं मुंबई इंडिया में, कह रहे हैं कि जी रेडिकल थिंकिंग को कैसे खत्म किया जाएगा इंडिया में? इंडिया में इंडिया में काम चल रहा है एजुकेशन से, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा से, स्कॉलरशिप से, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से मेरी मुराद है हाई पेइंग जॉब्स, डेली वेजेस वाली जॉब नहीं, हाई पेइंग जॉब्स। तो अब वो फ्लो प्रोसेस होता है। और एक बात याद रखना, हर मसले का हल अगर ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक ऑर्गेनिकली निकाला जाए, ठीक है, तो वो हल 100-200 साल तक कायम रहता है। ये टाइम लगता है ये उसको बिल्कुल। हाँ, वो फिर रहता भी जल्द ज्यादा है। ये रातों रात अगर ताकत के बल पे ये मसले हल किए जाए ना, तो वो फिर नहीं ताकत के वो बल नहीं पे होता। वापस भी आ जाएंगे। अच्छा, राहुल है अंबाला हरियाणा से, कह रहे हैं कि जी स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी में पैसा लगाया जाए। उन कंपनियों में जिनकी प्राइमरी मार्केट इंडिया है, प्राइमरी मार्केट इंडिया है। सही। शांति प्रयास उड़ीसा से है, कह रहे हैं कि जी उड़ीसा कब आएंगे आप। जब इंडिया आएंगे तो बिल्कुल आएंगे। ओडिशा, जाहिर सी बात है, हर जगह ही जाना है। हर स्टेट में कुछ ना कुछ है ऐसा जो हमारी टू डू लिस्ट में, गो टू लिस्ट में है। अच्छा, सनी देओल ने इन्होंने दोबारा से पहले भी उन्होंने किया कि वो गांधी फैमिली के बारे में, अब ये इन्होंने कहा है कि जी मोदी जी पर एक मुकम्मल प्ले लिस्ट बनाएं उनके कारनामों पर, और ताकि हर किसी को पता चले कि मोदी जी ने कैसे इंडिया को तब्दील किया है। यार इसके मैं इसके ऊपर बाय द वे सनी जी मैं काम कर रहा हूँ, पर मैं उसके ऊपर एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ कि कोई 50-60 मिनट की या 40 मिनट की एक वीडियो हो जिसके अंदर मैं नहीं हूँ, मेरा वॉइस ओवर हो, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पर मसला ये 9 साल में इतना मोदी जी ने काम कर दिया, अभी तक हम डेटा ही ले रहे हैं। 2 महीने हो गए, तो 2 महीने में हमारा डेटा ही जमा नहीं हो रहा, काम इतने कर दिए। सही। तो उसके ऊपर हम सही। वीडियो का मेरा बिल्कुल दिमाग में है। ये डेटा जिस दिन तैयार मिल जाएगा हमें, कंप्लीट हमारा रिसर्च, वीडियो हफ्ते में बन जाएगी, वो इशू नहीं है। डेटा एक्यूरेट नहीं चाहिए भाई, ना 9 साल का। इसमें जैसे इन्होंने इन्होंने तजवीज दी है कि हम इनके जो अलग अलग कारनामे हैं, बेशक उनकी 10-10 15-15 मिनट की एक वीडियो बनाकर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो अगर तैयार कर लें, जिसमें 15 या 20 वीडियोज हो मुख्तलिफ, जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं उसमें। वो भी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप वेट करें, क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा टॉपिक हमें मिल गए हैं। अशोक राय गोरखपुर से हैं, कह रहे हैं ये पाकिस्तान में हिंदुओं का जन्म लेना क्या एक शाप है। यार ये 99 के बाद ऐसा हो गया, 99 से पहले ऐसा नहीं था। सही। सूर्या है ये प्रयागराज यूपी से, कह रहे कि जी आप हमेशा भारत की अच्छी बातें करते हैं, अपर कास्ट और लोअर कास्ट जिसकी वजह से अंग्रेज हम पर 200 साल तक हुक्मरानी करते रहे, जो असल मसला है उस पर भी कभी बात करें। तो उसके ऊपर हम बात करते तो है। मैंने स्टार्टिंग में ही तो बोला कि बीजेपी हिंदुओं के लिए क्या कब कुछ करेगी, तो हर चीज बीजेपी करेगी क्या? जिस दिन हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, उस दिन फिर बीजेपी को देखो किस तरह वो लेती है। क्यों? बीजेपी मोदी को पता है वो कोई ढंग के काम भी करेगा ना, तो वो सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े होने वाले हिंदू ही होंगे। हर चीज मोदी थोड़ी ना करेगा आके। ये तो वही बात है, मैंने सही। जो 40 साल के हो गए लेकिन मेरा बाप ही आके मेरे को खाना खिलाएगा। अच्छा, आशीष जेना है जजपुर उड़ीसा से, कह रहे कि चाइना ने अपने देश का एक मैप जारी किया है जिसमें आधी दुनिया पर चाइना की हुकूमत दिखाई गई है। क्या आप देख रहे हैं कि अमेरिका, इंडिया और रशिया मिलकर चाइना पर हमला कर देंगे, एटम बम जैसे जापान पर किया गया था। एटम बम आप सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, हमला का इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये बात कोई पाकिस्तानियों को समझा दे, बाकी दुनिया को तो पता ही है। बाकी नक्शा दिखाने से क्या होता है? कल मैं नक्शा दिखा दूं तो उससे क्या हो जाएगा? मैं क्या कहीं का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मालिक या कोई राजा बन जाऊंगा? बात रही चाइना की, आप कभी हालात को अंदर देखा करें। चाइना इतना ज्यादा हालात उसके खराब हुए हैं, स्पेशली पिछले 3 महीनों में। पिछले 3 महीनों में $2 ट्रिलियन के लॉसेस इकोनॉमिकली हो चुके हैं। $130 बिलियन उसकी स्टॉक मार्केट से निकल चुके हैं। शंघाई, हम्म। जो दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, वो क्रैश कर गई। जी। ठीक है, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट 21.4% है। उसके अलावा 35,000 कंपनियां पिछले 3 साल में निकल चुकी हैं। और ये जुलाई तक की रेट बता रहा हूँ, जुलाई की एंड तक 35,000 कंपनियां पिछले 3 साल में। आप एयरलाइंस देखें, रेलवेज देखें, आप उनका पानी का मसला देखें, आप उनकी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज देखें, आप पोर्ट का ऑक्यूपेंसी देखें, ठीक है, आप वहां के बिजली के रेट देखें। और चाइना ऑफिशियली डिफ्लेशन में जा चुका है। हम्म। इसके इन सारी चीजों के बावजूद भी आप कैसे बोल सकते हैं कि चाइना सही। टिकेगा? हमला करने की जरूरत ही नहीं है। दुश्मन जब अपने आप को खुद ही मार रहा है, हम्म। तो दूसरों को आके मारने की जरूरत नहीं है।
हाथ गंदे करने अच्छा नहीं चाहिए हर चीज में। गुलशन गाया है बिहार से, कह रहे हैं कि जी भारत की जो पहली जलावतन एक हुकूमत थी, आजाद हिंद सरकार, जिसके पहले सीएम नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ये भारत में बहुत कम लोगों को पता है। ये इन्होंने सवाल किया या इंफॉर्मेशन दी है, ये इस पे बात कर नहीं, रहे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, इनकी बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो सर ऐसी ऐसी कहानियां है ना, कुछ 2-3 चीजें तो ऐसी हैं सर के आंखों से कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि वो तो आजाद हिंद के लिए लड़े थे ना। आजाद हिंद में तो हमारी जमीन भी तो आती है। आजाद हिंद फौज तो कराची में भी लड़ी थी। म्यूटिनी जो हुई थी, हैं। ठीक जी। है, सुभाष चंद्र बोस के बाद जो ट्रायल हुआ था, ट्रायल के बाद म्यूटिनी हुई रॉयल नेवी की, वो तो कराची में भी हुई थी, लाहौर में भी मारे गए थे। ठीक है, वो तो हम सबकी आजादी के लिए लड़े थे। वो पाकिस्तान के भी लीडर है, फ्रीडम फाइटर है। तो वो कभी कभी रोना आ लेकिन जाता है, हम कुछ मानते ऐसी नहीं, चीजें। हम पाकिस्तानी तो कब मानते तो नहीं इस कुछ भी चीज नहीं, को। हमारा बस चले तो हम तो जिन्ना को भी ना माने, ये भी मजबूरी है। आप ऐसा ही है। मौलवी मानते हैं? आप पहले ये बताएं जिन्ना को। नहीं, नहीं मानते। वो मुसलमान नहीं मानते, कह रहे वो मुसलमान ही नहीं था। वो बाद में पहले पहले तो सुन्नी शिया का मसला आ जाता है, क्योंकि वो शिया थे। फिर वो मुसलमान का मसला आ जाता है, फिर बोलते हैं कि ये कौन होता है मुल्क बनाने वाला, उम्मा का मुल्क है, बात ही खत्म हो जाती है। तो हम उसको नहीं मानते तो नेताजी को कहां से मानेंगे? राहुल कुमार है भाई, ये कहते हैं कि जी आप हर वीडियो में खांसते रहते हैं, कभी डॉक्टर को भी दिखा लें। दिखा, अब तो दिखाना पड़ेगा। आज मेरी आवाज चेंज है। कल की वीडियो आप मेरी आखिरी वीडियो देखे और इस वीडियो में आवाज मेरी चेंज हो जी गई। आज आज मैं अभी आपसे आप आपसे मैंने वीडियो के बाद में पूछना था कि आपकी आवाज भारी क्यों है, वजह क्या है, तो आपने खुद ही बात कर दी, तो आपका गला खराब हो रहा है। गला खराब हो गया। चंदन कुमार हैं बिहार से, ये कह रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर फिर से एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर फेमस होना चाहते हैं, ये क्या ड्रामा चल रहा है? इस पर हमने बात कर दी है पहले भाई। इसके ऊपर हमने 3-4 दफा तुषार, जवाब दे दिया। हाँ जी, तुषार हैं साउथ से, कौन कान, महाराष्ट्र से, ये कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने $44 बिलियन रिफाइनरी, एक प्रोजेक्ट था अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर लगाना चाह रहे थे, उसको हमने रिफ्यूज कर दिया, पेट्रोकेमिकल का, सिर्फ माहौलियाती जो आलूदगी से जो बचाने के लिए, कि हम कुदरत और जो इस तरह की जो है चीजें हैं एक मिनट सर, ये उसकी कहां को से थे? अलग। एक में कौन सा शहर है? ये साउथ कोकान, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, कोकन। रत्नागिरी जी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, सऊदी अरब के साथ 44 रत्नागिरी रिफाइनरी। वो जी लग जी। रही है, अजीत पवार आया है ना, कोई आलूदगी अच्छा जी। वगैरह नहीं है। ठीक है, वो महाराष्ट्र को बैकवर्ड रखने की बात है, रत्नागिरी बेल्ट के ऊपर अपना कब्जा रखने की बात है। अजीत पवार आ गया ना बीजेपी में, क्यों लाया गया है? सही। ठीक है, लगेगा, प्रोजेक्ट लगेगा। वो $44 बिलियन की रिफाइनरी रत्नागिरी की लगेगी, और कोई यानी इससे आलूदगी कोई कुछ भी मसला नहीं नहीं है। होगा। सर आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आगे, कोयले के धुएं से भी वो आजकल वो कोयले के प्लांट को भी वो ग्रीन जीरो कुछ मिल जाता है। सही। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अच्छा, एक और भाई है, उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने आदित्य जो L1 है इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाई। हम बना चुके हैं। अच्छा, आर के मेहता हैं नालंदा बिहार से, इनका सवाल कुछ इन्होंने लिखा था, मुझे समझ नहीं आया, तो मैं यहाँ पर लिखा इन्होंने था लेकिन कुछ समझ नहीं आई। अमित शर्मा न्यू दिल्ली से, ये कह रहे हैं कि जी यूपी और जो आपने पहले बात की, ये वही बात कर रहे हैं कि जो यूपी और बिहार से मुसलमान गए थे वो पाकिस्तान में कैसे रह रहे हैं, और मोदी जी के बाद किस जो लीडर है उसका अहम रोल होगा इंडिया को प्रेजेंट करने में। मोदी जी जितना बड़ा अहम रोल योगी जी का होगा, लेकिन आप लोग दिमाग से निकाल देंगे योगी जी 29 में आ रहे हैं, 34 में आएंगे। ठीक है, हम्म, इसलिए नहीं कि कोई मसला है या नहीं। पीएम के लिए आपको तैयार होना पड़ता है। ठीक है, पीएम एक अलग चीज है। ठीक है, पीएम की कुर्सी से आपको एक अलग व्यू मिलता है। पीएम की जगह पे बैठ के बिल्डोजर नहीं चल सकते। ठीक है, ये जो लोग कहते हैं ना कि हमें राजस्थान में योगी चाहिए, वो कर्नाटका वाले बोलते हैं हमें कर्नाटका में योगी चाहिए। हर स्टेट की डायनेमिक्स अलग है। कल अगर योगी जी कर्नाटका के सीएम बन गए ना, वो कर्नाटका में शायद बिल्डोजर नहीं चलाएंगे। हर स्टेट में तरीकेकार अलग होता है, क्योंकि इंडिया में हर स्टेट का कल्चर अलग है, सोचें अलग है, जुबान अलग है, रीति रिवाज अलग है।
बात करने का, उठने का, बैठने का तरीका अलग है। जब आप इंडिया पे बैठते हो ना, तो इंडिया पे बहुत आपको फिर दुनिया अलग सी दिखती है। सही। और यूपी और बिहार से जो मुसलमान गए थे वो पाकिस्तान में कैसे रह रहे हैं? बिहारियों को तो बिल्कुल ही बदनाम किया था, उनको तो किसी का कहीं का नहीं छोड़ा। बाकी यूपी वालों को मुहाजिर कह के बुलाते हैं, तो इससे अंदाजा लगा लें। बिहार के जो आए हैं उनको यहाँ पर बिहारी बोला जाता है। रहीम यार खां में मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक है, वहाँ पर एक कॉलोनी है, उसको बिहारी कॉलोनी बोला जाता है। वहाँ पर रह रहे हैं वो अलग से, और वो अलग से ही रहते हैं, पूरे शहर से अलग थलग ही वो बेचारे वहाँ पर रहते हैं, तो कराची उनको में भी बिहारी ऐसे ही बोला है। जाता है। कराची वालों को तो सर नया शनाख्ती कार्ड भी नहीं दिया हुआ नादरा का। वो ऑफिशियली पाकिस्तान के सिटीजन ही नहीं है, वो बस इधर रह रहे हैं। जी। आरगा ज्योति बासु है कोलकाता से, ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को 2047 में आप कहाँ देख रहे हैं, कि जबकि हम इंडियन अपने आप को नंबर 1 पर देख रहे यार मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ 2047 में, ये बता सकता हूँ। पाकिस्तान कहाँ होगा 2047 में, ये मैं नहीं बता सकता। हैं। ठाकर सिंह मेवात राजस्थान से है, ये कह रहे हैं कि जी राजपूताना जो डायनेस्टी है मेवात की, और छत्रपति शिवजी महाराज के ऊपर वीडियो बनाएं, और इस बात का अब अभी ऐलान भी करें। छत्रपति शिवाजी के ऊपर तो हम बना रहे हैं, उसका तो मैंने लिख लिया है, ठीक है। मराठा एम्पायर पे हम कंप्लीट करेंगे, पर राजपूताना के ऊपर मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, ठीक है। मैं उस तरीके से उस चीज को जस्टिस नहीं दे पाऊंगा, उस टॉपिक को। सो मैं कोशिश करूंगा, अगर कर सके तो करेंगे जस्टिस करने का। मुझे लगा अच्छा कि मैं भाई, जस्टिस मेरे कर सकता हूं तो मैं कुछ करूंगा। दोस्त हैं, कुछ जी, दोस्त हैं राजस्थान से, अगर उनसे मैं बोलूंगा तो इसमें आपको वो जो है मवाद भी मिल जाएगा सारी, अगर कुछ चीजें चाहिए होंगी तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है सर। अच्छा, आनंद कुमार हैं, ये सवाल कुछ इस तरह का था, मुझे मुझे जितनी समझ आई है वो, उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि सुप्रीमेसी एटीट्यूड को कैसे हैंडल किया जाए, या कैसे साइड स्टेप किया जाए। सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड को किसी और का क्या खुद का, ये भी एक होता है। खुद का जिसका होता है उसको खुद को नहीं पता था कि उसका वो एटीट्यूड है। दूसरों का ये होता है, उसको हम्म। इग्नोर करो। सही। क्योंकि ये एटीट्यूड है ना, इसको अटेंशन चाहिए होता है। हम्म। हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं होता, आप इग्नोर करके हम्म। भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। यानी किसी की जो ये समझे कि बड़ापन है, उसको अगर इग्नोर कर हाँ, देंगे तो वो अपनी मौत आप मर जाएगा। अपनी मौत अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उसको एक दिन आएगा ऐसा कि उसके सराउंडिंग के सब सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं ना, एक दिन आएगा उसको रियलाइज होगा कि यार ये मेरे बड़प्पन की वजह से, मेरी ऐसी हरकतों की वजह से लोग इग्नोर कर रहे हैं। वो खुद ही सही हो जाएगा। ये मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, लीडर की नहीं। लीडर का तरीकेकार अलग जी जी। होता है ये सुनील सरवादे हैं लातर महाराष्ट्र से, कह रहे हैं कि जी पीओके अगर इंडिया के पास आ जाएगा तो सीपैक और पाकिस्तान का क्या हाल होगा। सीपैक तो खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान का तो अब मैं क्या ही बोलूं। इसका भी जवाब बाय द वे हम कल दे चुके हैं। सही। आजाद कश्मीर लक्ष्मण पाकिस्तान के सर, आजाद कश्मीर पाकिस्तान के सर का सर का ताज है। ताज है, आपने बोला था। हाँ, अच्छा जी, कह रहे हैं कि जी लक्ष्मण शर्मा है मेवात राजस्थान से, कह रहे हैं कि जिन्ना की फैमिली की 1935 से पहले की हिस्ट्री पर बात करें। और ये कहने हैं कि जी हम चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं, महाराणा प्रताप सिंह की धरती से, जहां कभी मुगल शासन नहीं रहा। आपने इसको स्टडी कभी किया, ये देखें, वहीं से फिर उस सवाल दोबारा से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल किया सर, बड़ी महान धरती से ही है, बड़ी महान हम्म। धरती। सही। अच्छा, वो जो जिन्ना की फैमिली 1935 से पहले, उसकी हिस्ट्री पे कह रहे बात करें। चले इसके ऊपर अगर इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन मिली जिसके ऊपर हम वीडियो बना सके तो बिल्कुल करेंगे। ओके ओके। दिवेश चौधरी है माथुरा यूपी से, ये कह रहे हैं कि जी हम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं उनके रोड शो को तफरीह के लिए देखते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर को कुछ नॉलेज नहीं है, सब यूट्यूब का माइंडसेट इंडिया के मुखालिफ था। मेरे बारे में भी उन्होंने पूछा है ये कि कैसे चेंज हुआ, ये मैंने इसका जवाब दे दिया। अच्छा आपने जी, जवाब दे दिया जी। जी, ये हर्ष करनाल से, हरियाणा से है, ये कह रहे कि जी कल्पना चावल जी पर वीडियो बनाएं, जो कि करनाल हरियाणा से हैं। ठीक है।
सनी चावला है मध्य प्रदेश से, ये कह रहे हैं कि जी सनातन के बढ़ते हुए कद पर रोशनी डालें। ठीक है सर, इस पे भी कर लेते हैं। राज सियानी जयपुर राजस्थान से हैं, इंडिया रशिया रिलेशनशिप पर आप क्या कहेंगे और एक मुकम्मल वीडियो बनाएं इस पर। टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप, टाइम टेस्टेड। पंकज भोंकादे महाराष्ट्र से है, ये कह रहे कि जी चाइना इंडिया बॉर्डर पर 11 बंकर मिले हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप। बंकर किसके मिले हैं, इंडिया के पाकिस्तान चाइनीज के? और बंकर छोड़ दिए जाते हैं, काफी बंकर बना के छोड़ भी दिए जाते हैं, टाइमली बनाए जाते हैं वेदर इश्यूज की वजह से भी, तो जी जी। इट कैन बी एनीथिंग। हाँ। सुरेंद्र शाह है इंदौर मध्य प्रदेश से, शेयर मार्केट की जानकारी के लिए किसी किताब का नाम बताएं और आप एक ऐसी किताब लिखें जिसमें इंसानी जिंदगी और रवैये को बेहतर बनाने के लिए, जैसे इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, सोशल और स्पिरिचुअल का इल्म और ज्ञान दिया गया हो। मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, अर्थशास्त्र है, चाणक्य नीति है, आप उसको पढ़ लें। उससे बेहतर किताब आपको दुनिया में और कोई नहीं मिलेगी, जिसके एक बुक के अंदर ये सब कुछ हो। और स्टॉक मार्केट की किताबें मैं नाम नीचे दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में हम लिख देंगे। देवाशीष पाल है आसाम से, क्या देखिए जी आने वाले वक्त में पाकिस्तान में जो एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो सकती हैं। मुश्किल, बहुत मुश्किल। दौरब ज्योति राय कोलकाता से कह रहे हैं कि जी आप सब लोग जो है एक ग्रुप बनाकर मियां मिट्टू का कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते। नहीं, स्टेट सपोर्ट है इस वजह से। देवाशीष पाल आसाम से, क्या चाइना पाकिस्तान और भारत, यानी कि चाइना क्या पाकिस्तान को रोकता है कि वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर ना करे। आजकल तो चाइना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करो। अब कहानी उल्टी हो गई है, वो एक वक्त था, वो एक जमाना था। सही। अच्छा, पंकज श्रीवास्तव है दिल्ली से, क्या पाकिस्तान में कोई केसत कास्ट से है, अगर है तो किस हाल में है। केसत, KAYASTH। मुझे नहीं पता इस कास्ट से कोई है। जी। इनका दिमाग ही कास्ट से बाहर नहीं निकल रहा है, फारिक लोगों का कास्ट में ही उलझे में। वैसे मुझे तो कास्ट का भी नहीं पता, मुझे कास्टों की इतनी नॉलेज भी नहीं है। रमेश है हरियाणा से, कह रहे हैं कि जी आपको जय श्री राम सिर्फ बोलना है। जय श्री। कृष्णा गांधी है तेलंगाना से, कह रहे हैं कि जी इंडिया में तरक्की की वजह मनमोहन सिंह ने 1990 में जो LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की थी, इन सब का कितना रोल है, और पाकिस्तान के डाउनफॉल की वजह करप्शन, एजुकेशन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मसाइल हैं। आप जैसे आपने यूपी पर प्रोग्राम किया था, ऐसे ही तेलंगाना पर भी एक वीडियो बनाए। ठीक है। तेलंगाना, इतने सारे सवाल इन्होंने पूछे, तेलंगाना का बोल दिया इन्होंने, मनमोहन सिंह का तेलंगाना का बोल दिया, पाकिस्तान के डाउनफॉल की वजह इन्होंने खुद ही बता दी। आप ये बताएं कि जो LPG है 1990 में जो मनमोहन सिंह ने जो की थी, उसका कितना रोल है इंडिया की तरक्की में। उस पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है, लिबरलाइजेशन है, LPG वगैरह, ये फलां ढमका, ठीक है, हर चीज का। पर उसके अंदर मनमोहन सिंह का कितना रोल है ना, ये मैं अलग एक वीडियो में बताऊंगा, वो मैंने लिख लिया। ठीक है। पवन कुमार यादव है नालंद बिहार से, कह रहे हैं कि जी आज अगर पाकिस्तान की सूरत हाल इंडिया की तरह होती और इंडिया की सूरत हाल पाकिस्तान जैसी होती, तो पाकिस्तान का रवैया हिंदुस्तान के साथ कैसा होता। जंग कर दी होती और कब्जा कर लिया होता। सही। यानी पाकिस्तान के पास अगर कुछ पैसे आ जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ बेहतर हो जाए, और पाकिस्तान फिर वो जंग शुरू कर देता है। आप 65 में देख लें, और 99 में देख लें, 48 में देख लें, 47 में। अच्छा, एक और इनका जब ये सवाल रह गया, वो कह रहे कि जब आप आएंगे ना हमारे पास, तो आपको नालंद यूनिवर्सिटी दिखाएंगे हम,
और आपने कभी लिट्टी चोखा को खाया है, जो कि बिहार की मशहूर डिश है? अरे इंडिया आने की मेरी पहली वजह खाना है, दूसरी वजह इंडिया है, हम्म, ठीक है। तो पहले बात समझो, इंडिया आके मैंने सिर्फ खाना खाना है हर जगह का बैठ के। और दूसरी बात नालंदा, तो सही। मैं बिल्कुल, ये भी मेरी गो टू लिस्ट पे है। तक्षशिला गए हैं तो अब नालंदा की बारी भी है। हम्म। हर्ष पामर है अहमदाबाद से, कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को पाकिस्तानी क्यों नहीं समझते? माइंडसेट, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, और फिर 3 जनरेशन से चल रहा है, तो अभी कोई सही बात बताने वाला भी नहीं। नहीं तो क्या होता है ना, स्कूल में कुछ गलत हम्म, टीचर होते हैं, गलत पढ़ा भी देते हैं। तो घर पे आके माँ बाप से बच्चा पूछता है, दादा दादी से पूछता है। जी, अब दादा दादी माँ बाप भी तो उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले, तो वो भी क्या बताएंगे। सही। प्रमोद कुमार हैं हरदोई उत्तर प्रदेश से, कह रहे हैं कि जी मार्च चार्ट कोई नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, कह रहे हैं कि जी मैं जॉब करना चाहता हूँ नेवी में। आप किस तरह की जॉब करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप जिस तरह की करना चाहें। मर्चेंट नेवी में होता है एक आपकी आर्म फोर्सेस की नेवी, उसके बाद इंजीनियरिंग कोर भी होता है, डिजाइनिंग होता है, आर्किटेक्चर भी होता है, प्लानिंग भी हम्म, होती है, मैकेनिकल जॉब्स भी होती हैं। तो हर किस्म की नेवी में हर किस्म की जॉब्स होती हैं। आप जो करना चाहते हैं अच्छी बात है, आई सपोर्ट। सुधीर देवदी हैं ये कानपुर से, इन्होंने भी वही सवाल पूछा है कि पाकिस्तान और इस्लामिक ममालिक जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों हैं। अच्छा जी, आरबिक राय हैं वेस्ट बंगाल से, कह रहे कि जी हिंदू इंडिया कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? और जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो जाएगा उस दिन बन जाएगा, बस वही है हिंदू राष्ट्र। ऑफिशियली बने ना बने, नहीं, ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली कह रहे हैं। हम्म, कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर हटा दो, हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। हम्म, और कितना हिंदू सही। राष्ट्र बनाना है, 85% हिंदू हो। पहले तुम लोग तो इकट्ठे हो जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन की इनको पड़ी हम्म, हुई है। इनको हमेशा स्टेप 5 की आखिरी की पड़ी होगी, स्टेप 1 की तो देखो। मोदी तो कल बना देगा, मैं लिटरली कह रहा हूँ, मोदी कल बना देगा, उसके पास मेजोरिटी में। मसला ये है कि वो कल बनाएगा तो तुम लोग ही जाके खड़े हुए होगे, तुम्हारे जैसे हिंदू। अनुपम मेहता है जी, कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन अलायंस 2024 में हुकूमत में आ जाता है, तो क्या इंडिया फिर भी सुपर पावर रहेगा? नहीं, इंडिया खत्म हो जाएगा। पहले नॉर्थ ईस्ट जाएगा, फिर आपका लद्दाख जाएगा, सिक्किम जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर और बेल्कनाइजेशन होगी। हमने लास्ट वीडियो में एक मैप भी लगाया है नेटो का, जी, जी, नेटो प्लस डीप जी। स्टेट प्लस सीआईए प्लस तेंजमपत प्लस सीसीपी। तो ये सारा जोड़ लगाना है, आप लास्ट वीडियो में वो मैप देख लें। अच्छा, दीपक मेहता है कैलिफोर्निया से, ये कह रहे हैं कि जी अगर आपको हुकूमत पाकिस्तान पीएम बनाए और उसके लिए शर्त रखे, तो क्या आप मुसलमान हो जाएंगे? मैं पीएम वैसे भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं पीएम बन के वही करूंगा जो बिलावल भुट्टो या करेगा, या जो इमरान खान ने किया वो हुआ। हाँ, मैं एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कोई बना दे तो वो काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ, वो मुझे पता है। पीएम बन के मैंने बेड़ा गर्क ही करना है सर। मैंने कहा ना, पीएम एक अलग चीज होती है, वो कुर्सी अलग है, वो हर किसी के लिए नहीं बनी। तो दूसरा एक सवाल और भी इन्होंने किया बीच में, हाँ, क्या चीज? अपना धर्म छोड़ देंगे आप? मैं जब फिर पीएम बनना ही नहीं चाहता तो दूसरे सवाल के जो कहाँ से आ जाता है। मैं इंडिया का, मैं किसी का अच्छा जी। कहीं का पीएम नहीं बनना चाहता, क्योंकि पीएम एक अलग जगह होती है, वो हर किसी के लिए नहीं बनी। मंगल राठौर है जोधपुर से राजस्थान से, कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में वाइल्ड एनिमल हंटिंग और हंटिंग लाइसेंस जो है दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जो वाइल्ड ब्यूटी है वो खत्म हो रही है और जानवर इस तरह के जो है वो खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल। तो हुकूमत इस तरह के कामों को प्रमोट क्यों करती है? आम बंदों को नहीं दिए जाते, ये मिडिल ईस्ट के शेखों को दिए जाते हैं। अब हम उनसे पैसे मांगते हैं, वो हम्म, शिकार के शौकीन है, वो बोलते हैं हम पाकिस्तान में ही शिकार करेंगे, तो पाकिस्तानी फिर कैसे मना करेंगे? जिनसे हम पैसे लेते हैं उनको मना भी नहीं कर सकते ना। और बाय द वे वो आते हैं तो वो कम से कम 200-300 मिलियन डॉलर उल्टा और देके चले जाते हैं। जी बिल्कुल। ये रहीम तो यार वो खां में ही आते हैं ना, मुझे पता है कि रहीम रहे, यार रहे, खां में ये बदीन समझे वाली कि साइड पे भी आते हैं, वो बदीन से आगे जो हाँ जी, कौन जी, सा जी, है वो, ठट्टा ठट्टा के गुलाची उधर से। भी, उधर, हाँ, गोलार्ची के पास उधर भी आते हैं। जी। अच्छा भाई, दूसरा ये कि मारखोर के भी ये लाइसेंस देते हैं ना, कि बलूचिस्तान के अंदर मारखोर को जो मारा जाता है उसका भी लाइसेंस बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये नेहा है महाराष्ट्र से, ये कहते हैं कि जी हम इंडियन कैसे अपनी सही जो तहजीब है उसकी शनाख्त कर सकते हैं,
और आजादी से पहले और आजादी से बाद वाली हिस्ट्री को अपनी जो नई जनरेशन है उस तक कैसे पहुंचा सकते हैं? पहले माँ बाप को खुद को सीखनी पड़ेगी। माँ बाप में भी माँ सबसे पहले, माँ पहली गुरु होती है किसी भी बच्चे की। ठीक है, तो जो हमारे वेदों के संस्कार हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है, सिविलाइजेशन है, संस्कार है, वो माँ देती है। इसमें माँ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा बाप का इंपॉर्टेंट रोल आता है। उसके बाद आगे जाके नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर यह सारी चीजें इंक्लूडेड है, और फ्यूचर में और भी मजीद चीजें इंक्लूड होंगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन ये शुरुआत घर से होगी, ये गवर्नमेंट से नहीं, घर से होगी। इसमें माँ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। So it is important for women to first learn and then teach their children. आजकल के सर लोग भी ऐसे हैं ना इंडिया में। मैं आज एक और सवाल भी करना चाहता हूँ लोगों से, जितने भी हमें देखेंगे, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। आपको बोला जाए आपको अपने बच्चे को कैथोलिक स्कूल में डालना है कि गुरुकुल में डालना है, दोनों नंबर 1 स्कूल्स हैं, दोनों की सेम फीसेस हैं, दोनों का एजुकेशन स्टैंडर्ड भी सेम है, लेकिन एक गुरुकुल है, एक कैथोलिक है। आप अपने बच्चों को कहां डालेंगे? ये आप देखने वालों को पूछ रहे हैं अपने? जी। और तीसरा भी ऐड कर लें, अगर एक इस्लामिक हो साथ में। नहीं, इस्लामिक स्कूल नहीं होते सर, मदरसे होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। चलो ठीक। नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में वो जी नहीं जी होते स्कूल, इस्लामिक स्कूल जी नहीं। जी। अच्छा, आकाश वर्मा है झांसी से, कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से अच्छे होते तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसको कितना फायदा होता? देखो, $100 बिलियन का तो सीधा सीधा फायदा है सालाना। और कोई अक्लमंद बैठा हो ना, बिजनेस का, इकोनॉमी का अक्लमंद, 400-500 बिलियन डॉलर का फायदा कहीं नहीं गया पाकिस्तान को, हम्म, हम्म। कहीं पे भी नहीं गया। सागर है प्रदीप उड़ीसा से, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की आजादी की बात करता है, ये पाकिस्तान चाहता क्या है? अपने आप को खत्म करना। सही। दिव्य भाई, आपकी ना आवाज बिल्कुल बैठ गई है, आपका गला बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो हमारी ये वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं। तीसरी वीडियो जी फिर हम जो है आज रात को बनाएंगे। आप पहले जाके मेडिसिन वगैरह लें, अपना गला जी वगैरह ठीक कर लें। तो टाइम भी काफी हो गया, आप अपना ख्याल रखिएगा। जी सर। फिर आपसे मिलते हैं शाम को। नमस्कार। जी नमस्कार।